डॉन 3 को लेके मेरा रिएक्शन क्या है। देखो, मैंने वो एक अनाउंसमेंट टीज़र है उसका रिव्यू दे दिया, उस पे मैंने कुछ बातें कही। अब जो बातें नहीं कही उसके बारे में मैं बात कहूँगा। देखो, एक बात है, सिंपल बात है, लॉजिक है। सुनील गावस्कर गया, सचिन तेंदुलकर आया, सचिन तेंदुलकर गया, कोहली आया, कोहली जाने के बाद मे भी शुभमन गिल आएगा। देखो क्या है, हर एक चीज़ का एक एरा होता है। और हाँ, सबको, क्योंकि जो यहाँ पे आया है, जो इन शॉर्ट अगर बात करनी है तो भाई कोई भी चीज़ की एक्सपायरी डेट होती है, करेक्ट है। तो चाहे भाई, देखो सीधी बात है, मैंने आपको वो भी सिनारियो बताया कि शाहरुख और फरहान अख्तर का ये जो इंटरव्यू वगैरह आप लोग बोलते हो ना कि शाहरुख ने रिजेक्ट किया, मैं आपको बोलता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। मैं रियलिटी क्या हुई थी सुन लो। बात ये थी 2010-11 में, जो भी डॉन टू जब 2012 में आई थी, मेरे अकॉर्डिंग, मुझे अभी याद नहीं है एग्जैक्ट ईयर, 12 था शायद, 11-12 जो भी। अब हुआ ये था कि उसमें शाहरुख और फरहान अख्तर के बहुत झगड़े हुए थे डॉन टू में ही, डॉन टू के वक्त ही। और इंटरव्यू के टाइम भी बहुत झगड़े हुए थे, क्योंकि शाहरुख हमेशा फरहान को वेट करवाता था और प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं करवाता था, ऐसा फरहान अख्तर ने स्टेटमेंट दिया था। उस पर शाहरुख ने भी एक रिप्लाई दिया था कि भाई, ये नहीं है कि सिर्फ डॉन है मेरे पास रावण भी है, और रावण के लिए वो बहुत ज़्यादा ही बिजी थे एज़ कम्पेयर टू डॉन। और फरहान को वो नहीं पसंद था, उसको ये लग रहा था कि भाई तुम यहाँ पे भी ध्यान दो, इस टाइप का कुछ कहना था। और शायद जब तक है जान के लिए भी कुछ चल रहा था, एग्जैक्टली अभी मुझे याद नहीं है, कुछ था उनके पास उस टाइम पे। जब तक है जान, चेन्नई एक्सप्रेस, हैप्पी न्यू ईयर की भी बातचीत चल रही थी फराह खान से। उसमें डॉन टू पहले आने वाली थी और रावण उससे पहले आई थी, रावण डिजास्टर गई थी शायद, या फ्लॉप। तो उसमें ये जो झगड़ा हुआ था ना, ये बाद में वो डॉन 3 कब आएगी जो चल रहा था ना, एक्चुअली अगर आप डॉन 2 का एंड देखोगे ना, तो ऐसा सच में लगता है कि भाई डॉन 3 बनने वाली थी। डेफिनेटली जब वो शाहरुख खान हंसता है और बोलता है कि ये वरदान वहीं पे चला गया जो इसकी जगह है, और हंसता है, वो याद करो जेल में जाता है वो वरदान का जो कैरेक्टर है, बोनी, सॉरी यार क्या नाम है, भुवन ईरानी का। तो समहाउ ऐसा लगा था कि आएगी अगले 2-3 साल में या फिर 4-5 साल में। नहीं आई, समझ में आता है कि भाई बाद में वो कैंसिल ही हुई थी। अब यहाँ पे कुछ रूमर्स ऐसे थे कि ऐसा बोला गया कि जो, अब फरहान अख्तर भी कितना सेल्फिश है, देखो कोई भी सेल्फिश ही होता है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि शाहरुख की भी पठान गई ब्लॉकबस्टर, इसने वापस एक बार शाहरुख से बातचीत की। अब शाहरुख को बहाना चाहिए था भाई कि मुझे ना बोलना है इसको, और मुझे एक रीज़न चाहिए ना बोलने का। उसने बोल दिया भाई स्टोरी नहीं पसंद आई, मैं नहीं कर पाऊँगा, सॉरी। ये रीज़न नहीं था कि भाई टाइगर वर्सेस पठान की वजह से बिजी हूँ वगैरह। उसने ओपनली बोल दिया नहीं आई भाई पसंद स्टोरी। और उसमें कुछ चेंजेस करने को बोला था शाहरुख ने, शायद ये कंडीशन रखी कि भाई मैं वो करने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ और कंडीशंस है, जो फरहान अख्तर को फिर याद आ गई होगी कि भाई 10 साल पहले क्या हुआ था। ना भैया ना भैया ना, इस बार दूरी, दूरी ही सही है। और उसने एक ऐसे बंदे को पकड़ लिया जो उसका, बोलते हैं ना कि उसके अंडर काम करने को तैयार हो जाएगा। क्योंकि दिल धड़कने दो में आपने देखा ही है, फरहान अख्तर की शायद वो फिल्म थी जोया अख्तर की, उसमें रणवीर सिंह था, और फरहान और रणवीर की तो दोस्ती है। फरहान को एक ऐसा बंदा चाहिए था जिसको वो कंट्रोल कर पाए, और वो रणवीर को करेगा कंट्रोल। पर अब इशू क्या है, देखो यहाँ पे लोगों को, मैं एक ही बात कहूँगा कि मुझे सही लगा सब कुछ, चलो ठीक है, अमिताभ बच्चन की ही थी डॉन। वैसे अगर उस लॉजिक से देखा जाए तो फिर शाहरुख ने ही नहीं लेनी चाहिए थी। पर ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट किया लोगों ने भी शाहरुख को डॉन 1 डॉन 2 में। अब रणवीर सिंह को भी एक्सेप्ट करेंगे लोग, ऐसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरा ये कहना है कि उसका नाम डॉन 3 क्यों रखा। डॉन अमिताभ की बनी थी, बाद में शाहरुख ने बनाई डॉन। डॉन 1 थी वो भी, और डॉन 2 थी। वो एक दो, अगर तुम बोल रहे हो कि भाई न्यू एरा बिगिन बराबर है, तो डॉन 3 नाम क्यों दे रहे हो, डॉन 1 नाम दो उसका भी, कि भाई पहले वाली जनरेशन की डॉन अमिताभ वाली, बाद में शाहरुख वाली, अब रणवीर वाली, आगे चल के किसी की भी, या फिर रणवीर की। पर मेरा ये कहना है कि डॉन 1 नाम दो ना। वो एक, लोगों को ज़्यादा इशू है उस चीज़ से। और मुझे सिर्फ एक ही बात पसंद नहीं आई, वही, मैं रणवीर को क्रिटिसाइज़ नहीं करने वाला, मुझे पता है इज़ अ गुड एक्टर। आई मीन सीधी बात है, किसी ने सोचा नहीं था बाजीराव मस्तानी हो या पद्मावत हो, ये बंदा अच्छी एक्टिंग करेगा। 83 में भी की, और आप मानो ना मानो जयेश भाई, जोरदार जाके देख लो, उसने बेहतरीन काम किया है। अब वो मूवी नहीं चली तो क्या करे। हाँ, रॉकी रानी में उसने ओवर एक्टिंग की, उसको छोड़ो, उसमें कॉमेडी की है उसने। यहाँ पे उसको कॉमेडी नहीं करनी है इस मूवी में। और
देखो अनाउंसमेंट टीज़र मतलब क्या, उसका वो लुक नहीं होने वाला है। डॉन का लुक जो है वो चेंज होगा। ये तो सिर्फ अनाउंसमेंट टीज़र के लिए बनाया गया एक वीडियो था, वो क्या ऑफिशियल टीज़र नहीं था। तो ज़रा रिलैक्स करो। उसके वो बड़े हुए बाल जो है ना, वो लेडीज़ वर्सेस रिकी बैल वाला स्टाइल वो लाएगा अपना, टेंशन ना लो। खिलजी टाइप का भी वो एक अलग टाइप का लुक वगैरह डायलॉग्स लाएंगे, वो लाएगा। वो इतना भी मत, उसको इतना भी ये मत समझो भाई, इज़ अ वेरी नाइस एक्टर, ओके। अब वो उसका कपड़े का पहनना वो चीज़ से मुझे भी थोड़ा ये लगता है, पर उसका मतलब ये नहीं कि वो घटिया है भाई। कुछ भी बोलने से पहले मैं तो ये कहूँगा कि सोचो। तो भाई उसको वो मामले में देखो, किसी ने ये नहीं सोचा था ना, रामलीला का जाने दो, लेकिन जो बाजीराव मस्तानी थी, पद्मावत थी, 83 थी, इवन जय भाई जोरदार में उसका काम अच्छा था। आप जाके मूवी सच में देखिए। इवन फायर क्रैकर सॉन्ग देखिए यार, आपको जय भाई जोरदार सच में अच्छी लगेगी। वो मूवी पीटी तो जाने दो, वो बात छोड़ो, पर 83 में भी तो कपिल देव लगा था ना बॉस यार। तो भाई मैं तो कहूँगा कि चांस दो, अब जिनको देना है वो देंगे, नहीं ऐसा नहीं, और मूवी चलेगी भाई। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, बस एक ही इशू है, उसका नाम डॉन 3 नहीं चाहिए था। तुम न्यू एरा बोल रहे हो ना, जैसे शाहरुख का न्यू एरा था ना वो, तो न्यू एरा में डॉन 1 रखो ना भाई। जैसे स्पाइडरमैन थी, एक अमेजिंग स्पाइडरमैन आई, और बाद में ये नए वाले स्पाइडरमैन, क्या वो नए वालों का नाम भी याद नहीं है मुझे, वो सॉरी लेकिन नहीं याद है। तो वो तीन लेकिन लगते हैं कि अलग अलग है। यहाँ पे क्या लग रहा है कि डॉन 1 डॉन 2 अब डॉन 3, तो फिर शाहरुख कहाँ गायब हो गया, ऐसा लग रहा है। इट्स लाइक कि डॉन 1 रखो ना नाम, नई जनरेशन। और देखो, अगर आपको ये लगता है कि भाई डॉन 3 नाम से ज़्यादा पब्लिसिटी मिलेगी, उल्टा नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। डॉन 1 रखोगे तो भी म्यूजिक तुम सेम रखो, डॉन के डायलॉग्स वगैरह चेंज कर दो या फिर ना करो, क्योंकि डायलॉग्स पे तुम्हारा हक है, वो शाहरुख खान का हक नहीं है, क्योंकि आपने ही मूवी बनाई थी, आपकी जनरेशन ने, आपका ही है वो, एक्सेल एंटरटेनमेंट वालों की फिल्म है। तो वो अमिताभ को भी आपने वही बैकग्राउंड म्यूजिक और डायलॉग्स दिए थे, शाहरुख को भी दिए, रणवीर को भी दो, वो आपका हक है। लेकिन शाहरुख के वक्त आपने एक चीज़ सही की थी, उसका नाम डॉन 1 रखा था। यहाँ पे डॉन 3 रख के ना वो ऐसा लगता है कि कंटिन्यू कर रहे हो, नहीं, कंटिन्यू नहीं करने वाले हो। पता है ये नया डॉन हो सकता है, पर अगर आप शाहरुख के कैरेक्टर को ही आगे चल के रिप्लेस करके डॉन 3 रख रहे हो कि भाई वही है वो, तो ये मूवी नहीं चलेगी, मैं ओपनली बोल रहा हूँ। हाँ, जो जिस बात का मुझे डर है, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, 11 मुल्कों की पुलिस मुझे आज तक नहीं ढूंढ पाई है, आ रहा हूँ मैं वापस टाइप का कुछ अलग डायलॉग, तो उससे ऐसा लगता है कि उन्होंने शाहरुख को चेंज कर दिया। यही गलत है। तुम नया डॉन रखो कि जैसे डॉन पहले, मतलब मेरा तो वही कहना है भाई, देखते हैं क्या होता है। मैं होप कर रहा हूँ कि शाहरुख का कैरेक्टर का कोई लेना देना इस मूवी से नहीं चाहिए। जैसे अमिताभ का था शाहरुख की डॉन, अब ये रणवीर की डॉन, और इसका नाम डॉन 1 होना चाहिए था। डॉन 3 है ना, इसलिए मुझे थोड़ा सा एक, पता नहीं क्यों यार, एक अलग ही एक फील आ रहा है। तो मुझे बस वही प्रॉब्लम है, अगर वो नहीं होगा ना, ये पूरी नई स्टोरी होगी ना, चलेगा। पर उसका नाम चेंज करो यार, आप कुछ अलग रखो ना, द रियल डॉन या फिर द न्यू डॉन, कुछ अलग टाइप का, या फिर डॉन कुछ भी यार, लेकिन डॉन 1 रखो कुछ नहीं तो, ऐसा कुछ करो यार चेंज। ये नहीं कि भाई डॉन 3 यानी कि ऐसा लगता है कि वो 1 2, तो भाई वो फिर शाहरुख के फैंस का भड़कना सही है फिर। तो अगर मैं एक बात, मेरे दो ओपिनियन है, एक सीधी बात है, अगर कंटिन्यू करके अगर तुम बोल रहे हो कि शाहरुख का ही वही कैरेक्टर है और वही रणवीर सिंह करेगा, तो भाई ये मूवी डिजास्टर जाएगी। पर अगर ये नई मूवी होगी पूरी की पूरी फ्रेश स्टोरी के साथ, जैसे धूम 1 का धूम 2 के साथ कोई लेना देना नहीं, धूम 2 का धूम 3 के साथ कोई लेना देना नहीं टाइप की, तो शायद नहीं, तो मैं गारंटी बोलता हूँ मूवी ब्लॉकबस्टर, ब्लॉकबस्टर तो होगी यार। क्योंकि आजकल फ्रेंचाइजी मूवी चलती है, ऐसा नहीं कि नहीं चलेगी। रणवीर सिंह भाई डिसअपॉइंट नहीं करेगा, वो अपने स्टाइल में करेगा, वो शाहरुख की अमिताभ जी की एक्टिंग नहीं करने वाला। तो भाई मैं तो, लेकिन हाँ वो एक डर तो है, मैंने बोला है कि डॉन 3 मतलब वो डॉन 2 के कैरेक्टर को 3 में मत घुसाड़ो। डॉन 2 ख़त्म हुई तो फिर डॉन 1 ऐसा होता होगा, नई स्टोरी होगी तो चलेगी। और अब अगर ये लोग डॉन 3 के साथ भी बाय चांस अगर डॉन 3 नई स्टोरी होगी ना, और ये नाम डॉन 3 भी रखेंगे तो चलेगी, लेकिन थोड़ा सा असर पड़ेगा। भले ही न्यू कैरेक्टर के साथ तुम स्टार्ट कर रहे हो, शाहरुख के कैरेक्टर का इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन नाम 3 रख रहे हो ना, तो असर करेगा। क्योंकि आप, बेटर ये है कि आप नया एरा स्टार्ट कर रहे हो, तो डॉन 1 नाम, मुझे जो लगता है, मैंने पूरा डॉन के बारे में बताया। शेयर करो ये वीडियो को, मुझे लगता है भाई इससे ज़्यादा कोई आपको डिटेल नहीं बताएगा।
एंड आई एम हैप्पी विद अनाउंसमेंट। पर मैं हैप्पी तभी हूँ अगर इसका उसका कोई लेना देना ना हो तो। एंड मुझे लगता है भाई रणवीर सिंह, देखो भाई एक्सेप्ट करना चाहिए। अब आगे जैसे रिटायरमेंट रहती है, सचिन के बाद विराट, विराट के बाद नया कोई, जो है वो है यार। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।